हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। टाइटल और थंबनेल से तो आप सबको आइडिया हो ही चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हेयर प्रोस्ट्री, लो हेयर प्रोस्ट्री हेयर केयर के लिए। जी हाँ, जिनके लो प्रोस्ट्री के हेयर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही जो चीज़ है वो ख़त्म हुई पड़ी है या हम उसको जो है वो हाई लेवल पर लेकर नहीं जा सकते या हम उसको ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ आपके बालों को एक बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, जो अगर आप कुछ अर्सा ही उसको जो है रेगुलर यूज़ करें तो आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोस्ट्री पर आ जाते हैं और आपके बाल खूबसूरत हो जाते हैं। जिसका स्टेप नंबर 1 है जी हेयर ऑयलिंग। जी हाँ, हेयर ऑयलिंग के बगैर अगर आप कहें ना कि आपके बाल मैनेजेबल, सिल्की, स्मूथ, थिक हो सकते हैं तो जी ये बिल्कुल झूठ है। जी हाँ, हेयर ऑयलिंग के साथ ही बालों में शाइनिंग आती है, बाल जो है हमारे स्मूथ होते हैं, बाल मैनेजेबल होते हैं, बालों में फिर से फ्रिज कम होता है, बाल रफ़ नहीं रहते। हेयर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल रफ़ भी होंगे और उसमें फ्रिज बहुत आता है। तो लो प्रोस्ट्री वालों के लिए हेयर ऑयलिंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं। तो हेयर ऑयलिंग का जो फर्स्ट रूल है जी वो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ कि हेयर ऑयलिंग जो आपने करनी है, आपने पहले अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब करना है। चाहे आप ब्रश से करें, चाहे आप किसी कंघी से करें, जैसे भी करें, लेकिन बाल जो हैं आपके बहुत अच्छे से सुलझे होने चाहिए। बाल जो हैं उनको अच्छे से डिटेंगल करना है ताकि आप जिस भी ऑयल का एप्लीकेशन करें आपके बाल बहुत अच्छे से उनमें जो है हम ऑयल लगा सकें और ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट हो सकें। लो प्रोस्ट्री हेयर ऑयल वाले जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, जो आपको लगता है कि जी मुझे ये वाला हेयर ऑयल बहुत सूट करता है, मैंने खुद मुझे ना 2-4 रोज़ पहले एक अपनी पुरानी लो प्रोस्ट्री हेयर ऑयल की वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि जी कोकोनट ऑयल लो प्रोस्ट्री वाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, आप गलत बता रही हैं, दिस एंड दैट। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जी हर चीज़ आपको सूट करने की बात होती है। जो चीज़ आपको सूट कर जाए आपके बालों को, आप उसको कभी मत छोड़ा करें। ये ना सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना रखा करें कि ये चीज़ हमें सूट करेगी, ये हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बाल लो प्रोस्ट्री के हैं, इस पर मस्टर्ड ऑयल नहीं लग सकता। ट्रस्ट मी, मैंने खुद से देखा है कि लो प्रोस्ट्री वाले जिनके बाल हैं वो लोग मस्टर्ड ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं जो कि थिकेस्ट ऑयल है। उसके बावजूद वो उनको इतना सूट करता है कि उनके बाल इतने अच्छे जो हैं वो फ्रिज फ्री हैं और बिल्कुल जो है ना रफ़ भी नहीं है और ख़ूबसूरत सिल्की हैं। तो इट्स मीन कि उनको ये चीज़ सूट कर गई उनके बालों को। तो इसमें मेरा आपको यही कहना होगा, सजेस्ट करना, आगे मर्ज़ी आपकी ये है कि आपको जो चीज़ सूट कर जाए ना उससे आप बिल्कुल भी जो है ना वो साइड पर ना हुआ करें, उस चीज़ पे फोकस किया करें। तो मैंने खुद जो है मेरा एक्सपीरियंस था कोकोनट ऑयल का। अब लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो हेयर ऑयल सूट करता है, अगर कोई रेमेडी आपने बना कर रखी हुई है, मेरी लास्ट वीडियो इससे पिछली वीडियो जो थी जटामानसी हेयर ऑयल की जो मैंने बनाई थी जी ऑलिव ऑयल में और कोकोनट ऑयल में और कैस्टर ऑयल में, लो प्रोस्ट्री वालों के लिए वो भी बेस्ट है। क्योंकि जब भी आपने कोई भी हेयर ऑयल अपने बालों में लगाना है आपने उसको हल्का सा गर्म कर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल इतना गर्म जितना आपकी स्किन उसको बर्दाश्त कर सके। और फिर आपने अपने बालों पे अच्छे तरीके से सारे स्कैल्प को कवर करना है और हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है ताकि ऑयल जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो सके आपके स्कैल्प में। अगर आप वीक में 2 दफ़ा हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हेयर ऑयलिंग को स्किप करेंगे तो आप कुछ भी कर लें आपके बालों में से फ्रिज ख़त्म नहीं होगा। जब भी बालों को शैम्पू करें हेयर ऑयलिंग करके करें और आप खुद ही उसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। ऑयल यहाँ पर स्पेशली मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ कि जो भी हेयर ऑयल आपको सूट करता है आप वही लगाएं, आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जी हाँ, लेकिन मेरा आइडियल है कोकोनट ऑयल, जो कि मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि जी लो प्रोस्ट्री वालों को सूट नहीं करते। आप आलमंड ऑयल लगा लें जी, आप ऑलिव ऑयल लगा लें, लेकिन ये है कि ऑयलिंग जो है वो मस्ट है। आपका पॉइंट नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया। और उसके बाद ये है कि जी ऑयलिंग के बाद, ऑयलिंग से पहले हेयर को कॉम्ब किया करें, ऑयलिंग के बाद फ़ौरन जो है वो बालों को कंघी ना किया करें, इससे स्वेयर किस्म का हेयर फॉल होता है। जिन लोगों को हेयर फॉल नहीं होता उनको उनके बालों को जो है मसाज की आदत है, उनके स्कैल्प को, तो आप इस तरीके से अपने हाथों की टिप्स के, ये फिंगर टिप्स जो होती हैं उसके साथ हल्की हल्की जो है वो मसाज किया करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट होता है और आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो आपने हेयर ऑयल लगाने के फ़ौरन बाद कभी भी जो है वो कंघी नहीं करनी,
सिंपल हाथ के साथ ऐसे ही बालों को जो है वो चुटिया कर दिया करें। ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करें तो जी कमाल के रिजल्ट्स हैं, नहीं तो दिन में 2 से 3 घंटे जो है वो आप हेयर ऑयल जो है वो अपने बालों में छोड़ सकते हैं, ताकि आपके बाल बहुत अच्छे से ऑयल की न्यूट्रिशन जो है वो ले सकें। ठीक है, और हेयर ऑयलिंग करके कोशिश किया करें कि इसी तरह रफली ब्रेड बना कर रख दिया करें, और आपके बाल जो हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेंगे। इसको मैं प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल भी बोलती हूँ। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, नए आने वालों को यहाँ पर मैं बता दूँ। चलें जी, अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है हेयर मास्क। अब लो पोरोसिटी वालों को कौन सा हेयर मास्क सूट करता है, ये आप पहले तो खुद से जज करें कि आपके बालों को कौन सा करता है सूट हेयर मास्क। अदरवाइज़ मैं तो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आपने वीक में 1 दफ़ा हेयर मास्क ज़रूर लगाना है। अगर 1 दफ़ा नहीं लगा सकते तो 2 हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर लगाया करें। आपके बालों में किसी किस्म के कोई स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, थिक होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ही जूनी के बाल रूट से लेके बिल्कुल एंड्स तक एक तरह के थिक हैं। तो बस जी ये अच्छी हेयर केयर से ही होता है कि जब आप अच्छी बालों की हेयर केयर करते हैं ना, तो आपके जो बेबी हेयर्स आते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है और वो एंड तक बालों के साथ जाके मिलते हैं, आपके बाल टूटते नहीं हैं। मैं यहाँ पर जो हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ ना, वो तो है जी योगर्ट और अंडा, और जी उसमें है ऑयल। लेकिन आपको मैं कहूँगी कि अगर आपको ये वाला हेयर मास्क सूट नहीं करता तो आप एलोवेरा जेल में आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स ऐड कर लें, और उसमें कोई सा भी अपना हेयर ऑयल ऐड कर लें। और अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना, तो ये आपको हेयर मास्क प्लस हेयर ऑयलिंग का काम देगा। अगर आपने ऐसे नहीं लगाना तो आप फ्लैक्स सीड्स की जेल ले लें। जेल बनाना मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई है, फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मैं आपको वो चीज़ बनाना दोबारा से सिखा भी दूँगी। फ्लैक्स सीड जेल लें, उसमें एलोवेरा जेल ऐड करें, और जी उसमें आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दें। विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं है तो आलमंड ऑयल का 1 चम्मच ऐड करें और अपने बालों में 1 घंटे लगा रहने दें। अमेजिंग रिजल्ट्स जी आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपके बाल जो हैं वो कम से कम उसमें फ्रिज बिल्कुल नहीं आएगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके बाद जी आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप ही हम लोग जो है टोनर कौन सा यूज़ करें। तो जी आप रोज़मेरी हेयर टोनर भी मैंने बनाना सिखाया है, और बहुत से इतने लाइट जिसमें मैंने लो पोरोसिटी हेयर टोनर्स लिखा हुआ है, आप वो जाकर चेक करें, वो टोनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं लो पोरोसिटी वालों के लिए स्पेशली शेयर करूँगी, जिनके बालों में फ्रिज बहुत ज़्यादा रहता है। तो जी आपने हेयर ड्रायर को यूज़ नहीं करना। जब हम लोग अपने बालों में हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज आ जाता है, जिनके ऑलरेडी बाल फ्रिज हों। इन 2-3 चीज़ों को अगर ट्रस्ट में आप करते हैं ना अप्लाई अपने बालों में, या इन 2-3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई हार्ड चीज़, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। आपके वैसे ही बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप कमेंट बॉक्स में आकर ना मुझे दुआएं देंगे। जी हाँ, फॉर श्योर आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आपके साथ वही चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाती हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस होता है। जिन चीज़ों का मुझे ना पता हो, उसके बारे में ज़्यादा ना नॉलेज हो, मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। और अगर चीज़ में नॉलेज ना हो तो मैं उसके बारे में 10 लोगों से उसकी राय पूछती हूँ, खुद से गूगल पे सर्च करती हूँ, फिर आप सबके साथ शेयर किया जाता है ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ उसमें। ठीक है, आपने इस तरीके से 2-3 चीज़ों को फॉलो करें और फिर आकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी लो पोरोसिटी वालों का क्या हाल है। तो ये जो हेयर फॉल की बात हो रही थी, तो जी आजकल जूनी के बालों में भी हेयर फॉल हो रहा है। मैं आपको दिखा भी दूँगी ब्रश करके। तो उसका सिर्फ ये होता है कि कुछ वेदर होते हैं, मतलब जिन किसी को मानसून में होता है, किसी को विंटर में होता है, किसी को समर में होता है। ये हर बॉडी का जो है ना वो डिफरेंट होता है कि किसको किस वेदर में हेयर फॉल होता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उसका सिर्फ हल यही है कि आप अच्छे से बालों में हेयर ऑयलिंग वगैरह करें, टाइमली बालों को वॉश करें। आजकल मानसून है तो थोड़ा वॉश का टाइम बढ़ा दें, जल्दी जल्दी कर लिया करें, ताकि आपके बालों में जो है वो किसी किस्म की कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए, स्मेल ना आए। तो अगर आपको इसमें किसी चीज़ की भी कोई समझ नहीं लगी, कोई चीज़ आप दोबारा पूछना चाहते हैं, तो जी आपको कमेंट्स का लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछें, मैं उस पर वीडियो भी बना सकती हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।